का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन ये दो अलग अलग गैस को मिलाकर बनाया जाता है। और ये हम क्या करते हैं, प्रेशर में सिलेंडर में भरते हैं और जब इसको प्रेशर दिया जाता है तो ये लिक्विड बन जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर पे अगर उसको प्रेशर दिया जाए तो लिक्विड में भरा जाता है और भरा हुआ सिलेंडर 85% वो लिक्विड से भरा हुआ होता है। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एक एक प्रॉपर्टीज की तरफ हम ध्यान देंगे क्योंकि इसी से इसका फायदा भी है और जब कभी गलत चीज हो जाती है तो इसकी प्रॉपर्टीज ही इसकी वजह से उसका नुकसान भी हो सकता है। एलपीजी ये हवा से दुगना भारी है, तो उसका क्या होता है कि वो सिलेंडर में नीचे बैठता है, लेकिन वैसे ही अगर कभी लीकेज हो जाए तो वो नीचे जमीन पे रह जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। पानी से ये दुगना हल्का है, मतलब अगर एलपीजी में अगर हम पानी भर देंगे तो वो पानी नीचे रह जाएगा, एलपीजी ऊपर आएगा। इसी की वजह से एलपीजी जो है वो कभी भी आपको पानी से मतलब पानी डालकर आप एलपीजी की आग बुझा नहीं सकते, क्योंकि पानी नीचे रह जाएगा, एलपीजी ऊपर आ जाएगा। एलपीजी जलने के लिए हवा में कितनी मात्रा में हवा होनी चाहिए और कितनी मात्रा में एलपीजी होना चाहिए, तो 2 से 9% के बीच में अगर एलपीजी होगा तो ही वो आग पकड़ेगा। अगर उससे कम 2 से कम या 9 से ज्यादा होगा तो आग नहीं लगेगी। इसका क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारा एलपीजी जमा हो गया तो आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे बाहर की हवा अंदर आएगी, कभी गलत मान लीजिए लीकेज हो रहा है तो धीरे धीरे वो 9% के नीचे आ जाएगा और तब ऐसा चांस हो जाता है कि स्पार्क हो जाए या दिया बत्ती चालू हो। तो 2 से 9% के अगर अंदर एलपीजी है और बाकी अगर हवा है, ऑक्सीजन है, तो उसमें वो आग लगने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी लीकेज होता है हम कहते हैं कि दरवाजे खिड़कियां खुली रखो। क्यों खुली रखो? ताकि हम ये कहना चाहते हैं कि 2% के अंदर एलपीजी रहे, हवा बहुत सारी इतनी लाओ अंदर कि ताकि वो एलपीजी 2% के अंदर आ जाए, उसको डाइल्यूट करो। एलपीजी का स्मेल नहीं होता, तो आप लोग सोचेंगे अगर एलपीजी का स्मेल नहीं होता तो ये जो पंजेंट स्मेल आती है थोड़ी तीखी, ये कहाँ से आती है? तो लीकेज पता चलने के लिए इसमें डाला जाता है इथाइल मर्क्यूप्टाइन, जो इसमें मिक्स हो जाता है गैस में। तो इसको जानबूझकर डालना पड़ता है हमें, ताकि जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उसको पता चले कि थोड़ा भी अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो वो जल्दी से पता चल सके। एलपीजी की एक बूंद जब, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर करते हैं तो वो लिक्विफाई होता है, लिक्विड बन जाता है। एलपीजी की एक बूंद जब नॉर्मल हवा में आती है, जब उसका प्रेशर निकल जाता है तो वो 270 गुना बड़ी होती है। आप समझ पा रहे हो? मतलब आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आ रहा है, वो अगर हम सिर्फ आपको गैस देते, लिक्विड नहीं देते, तो आपके पास हमें 270 सिलेंडर पहुंचाने पड़ते। एक महीने में 270 अगर आप एक महीना यूज कर रहे हो, ताकि वो हैंडलिंग में भी आसान हो, तो उसको प्रेशर में करके वो लिक्विफाई बनाते हैं और वो आपके तरफ पहुंचाया जाता है। क्या मकसद, ये प्रॉपर्टी का क्या होता है? ताकि गलती से अगर एक बूंद भी अगर एलपीजी की वॉल से, बॉडी से कहीं से लीक हो जाए तो वो इतनी बड़ी बनती है कि वो भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ऐसा है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसका इंस्टॉलेशन आपके सामने दिखाया है कि एलपीजी का इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए। स्क्रीन पे अगर कैमरा दिखाए तो मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि स्क्रीन की ओर दिखाए। ऐसा एलपीजी का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। जो गैस स्टोव जो है वो हमेशा सिलेंडर के जो हाइट है उससे 7 से 8 इंच ऊपर कम से कम हो। रेगुलेटर हमेशा एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर ही होना चाहिए। अगर एलपीजी का सिलेंडर आप खुला छोड़ते हो तो एक तो उसके ऊपर कैप होनी चाहिए
नहीं तो रेगुलेटर होना चाहिए। जब भी आप सिलेंडर कनेक्ट करते हो तो उसके ऊपर रेगुलेटर लगा के रखिए, हमेशा वो ऑफ में रखिए, जब आपको उसकी जरूरत हो तभी ऑन कीजिए। सिलेंडर हमेशा खड़ा होना चाहिए और जैसे कि दिखाया गया है चित्र में, वो पाइप जो है सुरक्षा होस ही होनी चाहिए, जिसकी जो वारंटी होती है, जिसका जो काम का जो लाइफ है उसकी वो 5 इयर्स की है, 5 साल की है। जब भी आप सिलेंडर लेते हो तो कुछ चीजों का ध्यान हमें जरूर देखना चाहिए। सबसे प्रथम हम देखते हैं कि सिलेंडर में क्या मुख्य पार्ट्स हैं। जो रिंग देखी जाती है जिससे हम सिलेंडर उठाते हैं, तो वो उसको कहा जाता है वॉल प्रोटेक्शन रिंग। वो रिंग इसलिए बनाई गई है कि जो बीच में जो वॉल लगाया है उसको धक्का ना पहुंचे, वो वहां से ना निकले। जो 3 जो पट्टियां लगी हैं वो स्टेपलर्स हैं, ताकि वो ऊपर की जो प्रोटेक्शन रिंग है वो जगह पर रहे। सेफ्टी कैप वॉल के ऊपर होता है। एक सेफ्टी के प्लेट के ऊपर आपको टेस्टिंग की ड्यू डेट, जनरली लोग आम भाषा में इसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं, लेकिन ये एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये टेस्टिंग डेट होती है। जब तक सिलेंडर खराब नहीं होता हमारे प्लांट में, जब तक उसको टेस्ट करके खराब नहीं पाया जाता, हम उसको एक्सपायरी नहीं करते। जब तक अच्छा है वो वापस यूज में आता रहता है, इसलिए उसको टेस्टिंग डेट कहते हैं। जो 15 तो लो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। ये एलपीजी सुरक्षा सुगोष्ठी कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया में तीनों ऑयल कंपनी में आज के दिन संपन्न हुआ है। सभी ग्राहकों के सेफ्टी के हिसाब से ये कार्यक्रम लिया गया है। हर चीज़ उन्होंने कंपनी के सेल्स ऑफिसर ने इतने रिच सिर उन्होंने समझा के बताया। कम से कम हर कस्टमर ने ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहिए। अगर आप एलपीजी यूज़ करते हो तो उसकी यूज़ करने का भी तरीका होता है। अगर तरीका बराबर नहीं हो तो बहुत बड़ी नुकसान और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये सुगोष्ठी कार्यक्रम में एक चीज़ कंपनी के सेल्स ऑफिसर ने ये बताया कि अगर अपने यहाँ का रेगुलेटर अगर कोई ख़राब होता है तो वो चेंज करने का कोई भी अमाउंट लगेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है ये, कि अगर रेगुलेटर गैस का ख़राब होता है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वो रेगुलेटर वही कंपनी का और वही बैच नंबर उसका मैच होना चाहिए, तो ही ये आपको पैसा नहीं लगेगा। ये भी चीज़ उन्होंने मार्क किया है, इन्हें पूरा बताया है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।